दोस्तों, इस वक्त मैं बनारस में हूं और बनारस के घाटों की रिपोर्टिंग और बनारस में चकाचौंध वाली लाइटिंग की रिपोर्टिंग आपने बहुत देखी होगी, लेकिन बनारस के दर्द को बताने, समझाने और समझने के लिए यहां पर बहुत कम लोग आए, यहां पर बहुत कम रिपोर्टिंग हो पाई है। मैं भी बनारस में उतना समय नहीं दे पाया हूं, लेकिन रात को ही पहुंचा था बनारस और रात को एक जगह पर हम लोग वीडियो कर रहे थे और वीडियो करते करते वहां पर बवाल मच गया और फिर वीडियो बंद करवा दी गई, बंद भी करनी पड़ी। क्या कहानी है वो, क्यों आखिरकार ऐसा हुआ, ये मैं आपको अलग से एक वीडियो में दिखाऊंगा किस तरीके से रात को क्या हुआ। खाना पीना खाया भी नहीं था, रात तक जो है हम लोग घूम रहे थे, होटल तक नहीं मिला था, तो एक अलग कहानी है, मैं अलग से दिखाऊंगा। लेकिन मैं आज आपको इस जागरण अखबार के जरिए, जिसमें पहले पन्ने की पहली खबर है कि वाराणसी में गर्मी से 7 लोगों की मौत हो गई है। गर्मी पूरे देश में पड़ रही है, पूरे देश में कहें या पूरे एशिया में कहें, गर्मी पड़ रही है। लेकिन सवाल इस बात का है, टटोलने वाली बात यह है कि जो बनारस, जिसको लेकर के इतने सारे दावे वादे किए जाते हैं कि मोदी जी ने तो बनारस को क्यूटो बना दिया है, उस बनारस में अगर सरकारी इंतजामात आप देखेंगे तो नीलबटे सन्नाटा है। अमित शाह जी की जनसभा के अंदर एक महिला आई और उस महिला की हीट वेव से मौत हो गई और उसको क्या मुआवजा मिला, ये सारी चीजें गायब हैं। मैंने जागरण अखबार को इसलिए चुना है, मैं आपको एक एक करके तफसील से बहुत कुछ दिखाने वाला हूं। जागरण अखबार को मैंने इसलिए चुना है क्योंकि जागरण अखबार आमतौर पर यह कहा जाता है कि सरकार का समर्थक अखबार है और जो सरकार चाहेगी वो लिख देता है, छाप देता है। सरकार से जो सवाल होने चाहिए वो सवाल नहीं है। लेकिन इसी बनारस के अंदर और इसी बनारस के इर्द गिर्द में आपको इतनी सारी खबरें दिखेंगी, लूट की, बदमाशी की और छीना झपटी की। बनारस जो है वो बहुत पुराना शहर है और बहुत पौराणिक शहर है, लेकिन इस बनारस के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 साल से हैं, बतौर सांसद भी हैं और बतौर प्रधानमंत्री भी हैं, और अब तो उनकी डबल इंजन की सरकार चल रही है 7 साल से। तो अभी तक बनारस में जो होना चाहिए था, क्या वो हो पाया है, या बनारस के जो दावे किए जाते हैं वो बहुत ज्यादा है, हकीकत उससे कहीं दूर है। तो ये बड़ी बात है, ये समझने वाली बात है। बनारस में आप देखेंगे, मैं घाटों की हालत, बुरी हालत है अभी भी। कई घाट ऐसे हैं, कई घाटों को सुधारा गया है, कई घाटों की हालत अभी भी बहुत बुरी है। दूसरा आप देखेंगे तो बनारस के अंदर कई जगह पर पर्दे लगा करके गरीबी को ढकना पड़ रहा है। तो ये स्थिति है। एक ये खबर देखिए, ये खबर है जागरण के पहले पन्ने की खबर है कि वाराणसी में गर्मी से 7 की मौत, और इसमें इसी खबर के अंदर लिखा है अमित शाह की जनसभा में आई महिला की हीट वेव से मौत हो गई। इस पूरी खबर में मौत के आंकड़े जरूर बताए गए हैं, लेकिन सरकार के इंतजामात नीलबटे सन्नाटा है। इस पूरी खबर में आप देखिए जरा, मैं आपके सामने पूरी खबर रख रहा हूं। इस खबर के अंदर सरकार की तरफ से क्या कुछ इंतजामात किए जा रहे हैं, क्या कहीं कहीं जगह जगह पर जो है वो कूलर लगाए गए हैं, लोगों को शीतल पेय की व्यवस्था की गई है, या सरकार जो है वो कुछ ग्लूकोज बांट रही है, या प्रशासन की तरफ से बंटवाया जा रहा है, कुछ भी जो है वो इंतजामात, वो नीलबटे सन्नाटा यहां पर दिख रहा है। गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी जनसभा में भाग लेने के लिए दुभड़ निवासी उर्मिला और नरही निवासी राजकुमारी राय की हालत बिगड़ गई। वीवीआईपी ड्यूटी में तैनात चिकित्सकों ने उनको प्राथमिक इलाज किया। गृह मंत्री की सभा संपन्न होने के बाद महिलाओं को जिला अस्पताल में भेजा गया, जहां इलाज के दौरान उनकी उर्मिला की मौत हो गई। राजकुमारी का इलाज अभी जारी है। चिकित्सकों ने बताया कि उर्मिला की मौत हीट वेव से हुई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अमित शाह की रैली खत्म होने के बाद महिलाओं को अस्पताल में भेजा गया है। ये क्यों हुआ साहब? अमित शाह की रैली खत्म होने का इंतजार क्यों किया गया? पहले ही क्यों नहीं उनको भेज दिया गया? और पहले क्या उनको बहुत हल्के में लिया गया कि शायद ऐसा कुछ स्थिति नहीं है, ऐसी कोई बात ही नहीं है? तो ये जो है वो एक खबर है। और खैर, बनारस से थोड़ा सा हम लोग डाइवर्ट हो जाएंगे, लेकिन बड़ी खबर है, मैं इसको भी आपको दिखा देता हूं। यूपी है, डबल इंजन की सरकार है, मोदी का गढ़ है, योगी का गढ़ है, सारी बातें कही जाती है, लेकिन आप देखिए बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण के काफिले ने
दो भाइयों को कुचल दिया और जो फॉर्च्यूनर गाड़ी है जिसके द्वारा इनको कुचला गया वो नंदनी इंस्टीट्यूट के नाम से दर्ज है और ये नंदनी इंस्टीट्यूट जो है वो इन्हीं का बताया जाता है, बृजभूषण शरण सिंह का, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह का उस पूरे इलाके में ना जाने कितना क्या क्या फैला हुआ है। गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज थी, यह अखबार के अंदर भी लिखा हुआ है, गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज थी। पीडब्ल्यू के एई ने बताया कि कर्नलगंज हुजूरपुर मार्ग पर वाहनों की अधिकतम गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा तय है, लेकिन फॉर्च्यूनर जो गाड़ी है उसकी रफ्तार बहुत तेज थी। और अब सांसद जी कह रहे हैं, उनके सचिव बता रहे हैं, उनके सचिव के हवाले से बताया गया है कि वो साहब मिलने के लिए जाएंगे, उनको जो है वो मिलने के लिए वो जा रहे हैं, ये बात जो है कही जा रही है। अब दूसरी एक खबर देखिए, सपा शासन में, ये दूसरे पन्ने की पहली खबर है, सपा शासन में जन्माष्टमी नहीं सिर्फ रमजान में रहती थी 24 घंटे बिजली। अमित शाह ने बलिया सोनभद्र में विपक्ष पर साधा निशाना। तो यह बताया जा रहा है कि जन्माष्टमी पर बिजली नहीं आती थी और रमजान पर बिजली रहती थी। 10 साल की सरकार होने के बाद नंबर 2 की हैसियत वाले अमित शाह जी को और कुछ नहीं मिलता है। ये मैं अपनी तरफ से अगर कह रहा होता तो आपको लगता कि मैं सिर्फ उनकी नेगेटिव बात दिखाना चाहता हूं, लेकिन जागरण अखबार भी अगर उनकी इसी बात को इंपोर्टेंस दे रहा है तो या तो उनको लगता है कि ध्रुवीकरण करके उनको वोट मिलते हैं इसीलिए हिंदू मुसलमान कर दो चुनाव के अंदर, या दूसरी बात यह है कि यही बात है उनके भाषण की और कोई बड़ी बात है ही नहीं, इसीलिए इसी को हेडलाइन जो है बनाया गया। ये जो है वो अपने आप में सीधी सी बात है। एक तरफ जो है वो अमित शाह जो है वो ये कह करके वोट मांग रहे हैं कि रमजान पर बिजली आती थी, जन्माष्टमी पर बिजली नहीं आती थी। 10 साल की उनकी सरकार है और 10 साल की सरकार में रमजान और जो है वो अभी भी उनको जन्माष्टमी और बिजली के नाम पर वोट मांगना पड़ रहा है। दूसरी तरफ राहुल गांधी जो कि विपक्ष के नेता है, उनकी एक खबर देखिए, सरकार बनते ही गठित करेंगे किसान कर्ज माफी आयोग, ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है। तो आप बताइए कि विपक्ष का नेता जो है वो सीधे तौर पर कह रहा है, उसके पास में कुछ है प्लान, वो बता रहा है कि मैं क्या करने वाला हूं, और एक सत्ता पक्ष का नेता वो ये नहीं बता पा रहा है कि हमने 10 साल में क्या किया है, वो ये नहीं दिखा पा रहा है कि हम 10 साल में क्या कर पाए। तो ये स्थिति आपके सामने है और इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि किसकी जो है वो गारंटी और किसकी जो है वो राजनीति में कितना दम है। और इसके अलावा आप देखेंगे तो बदमाशों ने उड़ाए कारोबारी के 2,30,000 रुपए, अपने मामा से 2 लाख रुपए उधार लेकर के पहली बार बनारस आए थे खरीदारी करने के लिए, ये खबर है। मतलब कि इतनी बुरी हालत है कि बर्तन की खरीदारी करने के लिए भी मामा से उधारी लेकर के जो है वो आए थे और उनके 2,30,000 करीब 2.5 लाख रुपए जो है वो 2.5 लाख रुपए उनके बदमाशों ने उड़ा लिए। और ये बनारस की खबर है साहब, बनारस में भाई रामराज बनारस में भी नहीं ला पाए मोदी जी, तो फिर क्या कहा जाए और क्या कहा जाए उन दावों के बारे में जो दावे जो है आपको किए जाते हैं। एक और इसी के साथ खबर देखिए, हाईवे पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार की जान ले ली। इसके ऊपर एक और खबर है, हाईवे पर बदमाशों ने असला दिखा करके ट्रक चालक से लूटे 55,000 रुपए। ये रामनगर की खबर है और जौनपुर, मतलब ये बनारस के आसपास का ही क्षेत्र है जहां पर जो ये घटना हुई है। तो ये सारी खबर, और उसके बाद में एक और ऊपर खबर देखिए, बनारस की खबर जो है वो आपको दिखा रहा हूं, सेवापुरी, ब्याज भरने के बाद में भी कम नहीं हुई प्रताड़ना, मतलब ब्याज भरने के बाद में भी परेशान किया जाता रहा, फंदे पर लटका कारोबारी। तो ये देख लीजिए आपकी क्या स्थिति है और किस तरीके से जो है वो लोगों को परेशान किया जा रहा है, ये आपके सामने है। एक और खबर आप देखिए, गर्मी की ही खबर दिखा रहा हूं, बनारस की खबर है, नोतपा में बनारस को 47.4 डिग्री का टेम्परेचर। और इस खबर के अंदर भी आप ढूंढ के वीडियो रोक करके आप आराम से पूरी खबर को पढ़ लीजिए चाहे,
कहीं पर भी सरकारी इंतजामात, शासन प्रशासन की तरफ से कोई इंतजामात कि कहीं पर कम से कम चलिए ठंडे पानी की व्यवस्था ही कर दी है। अरे इतनी बड़ी सरकार है आपकी और इतनी बड़ी पार्टी है आपकी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी आप कहते हैं, और चलिए आरएसएस का संगठन, उसके ऊपर तो कोई आचार संहिता नहीं लगती है। आरएसएस का संगठन को किसने रोका है कि आरएसएस का संगठन लगाए अपनी जो है वो यहां पर स्टॉल वगैरह और पिलाए लोगों को पानी, कम से कम कुछ तो दिखे। और अगर आरएसएस ने कुछ लगाया होता, बीजेपी ने अगर कुछ इंतजाम किए होते, तो आपको लगता है कि जागरण अखबार छापता नहीं? आपको क्या ऐसा विश्वास होता है? ये जरूर छपते। एक खबर मैं आपको और दिखाता हूं, शेयरों में निवेश के बहाने 12.5 लाख रुपए की ठगी कर ली गई, साइबर ठगी। तो मतलब ये बनारस की खबर है, कहीं पर दिन दहाड़े लूट लिए जा रहे हैं, कहीं पर ठगी हो रही है। और लेट फीस के विरोध में एक प्रदर्शन किया गया है, बनारस के ही बगल का जिला है मिर्जापुर, और ये मिर्जापुर की खबर है। केआईटी के छात्र जो है वो बैठ करके यहां पर धरना दे रहे हैं, सबके गमछे जो है वो भगवा हैं। लोगों को लगता है कि भगवा गमछे हैं तो भाजपा के होंगे, लेकिन साफ स्थिति आप देख लीजिए कि क्या है। जो बच्चे हैं वो परेशान हैं, ये स्थिति है यहाँ की। और इस पर जो है वो बात करनी जरूरी है, लेकिन इस पर बात नहीं हो रही है। इस तरह की ना जाने कितनी खबर है। एक खबर जो है वो योगी आदित्यनाथ, उनका लगता है कि इसके अलावा और दूसरा कोई उनके पास में हथियार नहीं है, दूसरी कोई उनके पास में कोई वार नहीं जिससे वो विपक्ष पर वार करें। सपा और कांग्रेस के में घुस गई है औरंगजेब की आत्मा, ये जागरण अखबार लिख रहा है, योगी आदित्यनाथ का बयान है, उसको लिखा जा रहा है। या तो योगी आदित्यनाथ के इस बयान के अलावा जागरण अखबार को कुछ मिला नहीं। अगर मैं कहता तो आप लोग कहते कि मैं योगी आदित्यनाथ के बारे में नेगेटिव प्रचार कर रहा हूं। जागरण अखबार जो इस बात को कह रहा है कि योगी इस बात को मानते, योगी इस बात को कह रहे हैं कि सपा और कांग्रेस में घुस गई है औरंगजेब की आत्मा। ये गजब बात है भाई। आप अपने विपक्ष को ना जाने कैसे देखते हैं, किस नफरत से देखते हैं, कहां से ये नफरत लाते हैं। आप भी विपक्ष में थे, सालों साल विपक्ष में थे। और योगी आदित्यनाथ का तो भाषण मुझे याद आता है, जब संसद में खड़े होकर के फूट फूट करके रो रहे थे योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ बुरी तरह से रोने लग रहे थे। वो कह रहे थे कि मेरे ऊपर इतने मुकदमे करवा दिए, मेरा ये करवा दिया, मेरा वो करवा दिया, ये सारी बातें। और इतना बुरा जो है वो हाल है बनारस का, आप देखेंगे, देखिए जाम से यहां पर स्थिति खराब है। टेम्परेचर 49 डिग्री का है। एक तो मतलब ऊपर से हीट, गर्मी, तपस इतनी खतरनाक तरीके से बह रही है, गाड़ी का एसी काम नहीं कर रहा है, ये समझ लीजिए आप। होटलों में भी एसी जो है वो फेल हो जा रहे हैं, ये स्थिति है। लेकिन उसके बावजूद इंतजामात के नाम पर आपको कुछ नहीं दिखेगा। कहीं पर ट्रैफिक को सुधारने वाले, अभी जो है मैं कि फाटक से गुजर रहा हूं और यहां पर भी जो है वो जाम लगा हुआ था। हम 2.5 किलोमीटर आगे घूम करके गए, दोबारा से जो है वो रोड को, क्योंकि इस रोड के अलावा कहीं पर दूसरा रोड नहीं है, तो दोबारा से यहां से आना पड़ा हम लोगों को। तो ये स्थिति है कुल मिलाकर के। और इस स्थिति के अंदर जो है वो बात आपको ये बताई नहीं जा रही है। एक खबर जो है वो आपके सामने ये भी है, परंपरागत वोट में सेंधमारी कर दी गई है। और ये परंपरागत वोट में सेंधमारी भाजपा को भारी पड़ रही है, इस बात को भी जागरण अखबार कह रहा है। ये देख लीजिए आप क्या स्थिति है कि भाजपा को जो परंपरागत वोट है उसमें सेंधमारी की खबर आ रही है। जागरण अखबार इस पर जो है वो विस्तार से खबर कर रहा है। चंदौली की खबर बताई जा रही, चंदौली जहां पर महेंद्र नाथ पांडे हैं, और ये महेंद्र नाथ पांडे कोई और नहीं बल्कि भाजपा के ही प्रदेश अध्यक्ष, छोटे नेता नहीं है, भाजपा के ही इससे पहले के पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और उनकी स्थिति ये है, उनकी स्थिति पर वोट हालत खराब है। और 2014 के अंदर और 2019 के अंदर वो बैक टू बैक जीते, लेकिन इस बार जो है वो जो उनका परंपरागत वोट था वो सेंधमारी पर आ गया है, उसमें सेंधमारी हो गई है और वो भाजपा को जो है वो इस बार जो है वो झटका दे सकता है। तो ये, और एक और खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, पीएम मोदी की रैलियों से भाजपा की उम्मीदों को मिला संबल। ये खबर लिखी है जागरण ने, एक पॉजिटिव खबर भाजपा के लिए, कम से कम कह दीजिए आप इसको। लेकिन यहां पर भी मंदिर के अलावा और कुछ नहीं है। इस खबर के अंदर
कुछ ये बताया गया हो कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, उसके अलावा भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। मंदिर जो है उसका जिक्र है और मंदिर के नाम पर जो है वो वोट मांगे जा रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर के स्थिति है और जिस तरीके से यहां पर हालात बने हुए हैं बनारस के अंदर, अभी देखिए फिर हमें गाड़ी घुमानी पड़ रही है। उधर जो है वो हमें निकलना था, हमारा जो गूगल का मैप है वो उस तरफ दिखा रहा है रास्ता, लेकिन उधर नहीं निकल पा रहे हैं, उधर बैरिकेड किया हुआ है। तो ये पूरा बनारस जो है वो इस वक्त में तोड़फोड़ के अंदर, देखिए वो अभी बैरिकेड को वो करने लग रहे हैं। तो पूरा बनारस इस वक्त में कुछ इसी तरीके का है कि उलझा हुआ सा है बनारस। बनारस की जो चकाचौंध आपको दिखाई जाती है ना, ओहो इतना शानदार, वो घाट वगैरह पर लाइट वगैरह लगा करके, और घाटों की स्थिति भी ऐसा नहीं कि कोई बहुत शानदार हो गई है। घाटों की स्थिति ग्राउंड रिपोर्ट भी मैं आपको दिखा दूंगा, वहां की भी कोई ऐसी नहीं कि हालात बहुत जो है वो एकदम से शानदार हो गई है। और वहां पर भी कई घाट जो है थोड़े सुधारे गए हैं जिन पर पर्यटन को बढ़ावा दिया गया है। और उन घाटों पर भी यहाँ पर लोगों से बात हुई काफी लोगों से, तो वो कहते हैं कि रात को उन घाटों पर गंदे नालों का पानी जो खोल दिया जाता है, जो सीवरेज का पानी है रात को खोल दिया जाता है। तो ये सारी चीजें, ये सब हकीकत बनारस की है, काशी की है, वाराणसी की है। आप नाम बदल दीजिए, आप इसका नाम कल को क्यूटो भी रख सकते हैं, लेकिन हालात जो है वो वैसे नहीं है जैसे आपको दिखाई बताए जाते हैं। ये सच्चाई है, ये स्थिति है। तो बहरहाल मैं बनारस में हूं, अभी बनारस से एक दूसरी जगह पर जा रहा हूं और वहां से कुछ तस्वीरें, वहां से कुछ खबर मैं आपको दिखाऊंगा और उसके बाद में फिर मैं बनारस की तरफ, और बनारस से फिर गाजीपुर, गोरखपुर, देखते हैं कहां तक हम लोगों की दौड़ जो है वो पहुंच पाती है। हालांकि अब वक्त बहुत कम है और काम ज्यादा है। गर्मी जो है वो एकदम से जानलेवा है। कई जगह पर एसी तक में जो है वो आग लग जा रही है। ऐसी गर्मी, ऐसा भयानक तरीके से जो है वो गर्मी पड़ रही है इस वक्त में। तो बहरहाल आप लोग जरूर सहयोग कीजिए, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट बहुत मुश्किल काम है। ग्राउंड रिपोर्ट बेहद मुश्किल काम है और इस बेहद मुश्किल काम को हम लोग हमारे साथियों के साथ मिल करके, इन लोगों की भी परेशानियां होती हैं, ये लोग भी परेशान हो जाते हैं और फिर ऐसे कई बार शहरों में आते हैं तो होटल वगैरह भी नहीं मिल पाते हैं, उसको ढूंढने की अलग अपने आप में मशक्कत होती है। लेकिन फिर भी हम लोग डटे हुए हैं, लगे हुए हैं। आप लोग शेयर कीजिए, अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।